ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारी यमुना मैया, हम हैं यमुना मैया के। ठाकुर हमरे सद्गुरु प्यारे, हम हैं सद्गुरु प्यारे के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके यमुना मैया के। हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नारायण 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 नारायण। हम लोगों ने जीव मात्र की नैसर्गिक इच्छा, मुझे सुख हो मुझे दुख न हो, इस पर विचार किया। जब सुख हो ये हमारा विचार है तो सुख क्या है ये जानना पड़ेगा, और दुख न हो इसकी भी जानकारी करनी पड़ेगी।
बिना जाने हुए फिर त्याग और संग्रह नहीं होता है। तो हमारे शास्त्रों में संकेत किया और इस सब का अनुभव है। सर्वम परवशम दुखम, पराधीनता सबसे बड़ी दुख की चीज है। स्वाधीनता सबसे बड़ा सुख है। इसको पशु पक्षी भी जानते। जंगल में घोड़ा चरता है, कभी चारा मिलता है, कभी नहीं, कभी पानी मिलता है, कभी नहीं, बड़ा तगड़ा होता है। और जो नए नए घोड़ा को पकड़ के जंगल से लाया जाता था, अब तो सिस्टम ही पहले लाते, तो उसको चांदी के बर्तन में बढ़िया चना का और उसकी खल देते हैं, लेकिन अगर उसको मौका मिले तो भाग जाने की चेष्टा करता है, क्योंकि यहाँ पराधीनता है। जंगल में साधन कम होने पर भी वहां स्वाधीनता है। तो सर्वम परवशम दुखम, पिंजड़े में कितने प्रेम से लोग खिलाते पिलाते हैं तोते को, लेकिन अगर मौका मिले तो फौरन उड़ जाता है। तो पराधीन सपने सुख न। अगर हमको कोई सुख का साधन पराधीनता से प्राप्त होता हुआ भी अनुभव हो, तो वास्तविक सुख कहाँ है? पराधीनता के कारण कब उपलब्ध हो, कब न उपलब्ध हो। तो इसलिए सर्वम परवशम दुखम। तो अब हमको ये सीखना पड़ेगा कि स्व क्या है और पर क्या है। जब तक हम स्व और पर को नहीं जानेंगे, तब तक स्वाधीन और पराधीन क्या होता इसको नहीं समझेंगे। तो इसलिए पहले स्व को जानते हैं, फिर इसके बाद इससे भिन्न जो पर है उसको जानते हैं, दूसरा जो है। फिर इसके बाद क्या सुख है और क्या दुख है, इसको जानने की कोशिश करें। तो कई लोग कह सकते हैं कि अगर पर से कोई वस्तु सुखद प्राप्त होती है तो क्या हानि है, ग्रहण कर लेना चाहिए। लेकिन वास्तविक रूप में वो सुख की अनुभूति मात्र है, सुख नहीं है। तो अब इसलिए हमको सुख को प्राप्त करने की चेष्टा करनी है और दुख से निवृत्त होने की भी चेष्टा करनी, प्रयास करना। तो इसलिए दुख की प्रदान करने वाली जो वस्तुएं हैं उनसे हम बचने की कोशिश करें। अब दुख से बचने की कोशिश करने में बुद्धि की या विवेक की बड़ी आवश्यकता है। कई वस्तु ऐसी दिखाई पड़ती हैं कि बड़ा सुख दे रही हैं, लेकिन उनके परिणाम देखो तो वो दुखद है। हम लोगों ने बहुत से अनुभव किए। तो इसलिए
विवेक करना है। पशु में और मनुष्य में यही अंतर है। पशु में ये विवेक नहीं, उसको तात्कालिक रूप से जो ग्राह्य प्रतीत होता उसकी चेष्टा करता है, उसका परिणाम क्या है ये पशु बुद्धि में नहीं आ पाता सामान्यतः। वैसे कई विषयों में पशु हमसे अधिक सेंसिटिव है। भूचाल आना हो, तूफान आना हो तो उनको पहले पता चल जाता है, सांपों को पता चल जाता है भूचाल इत्यादि आने वाला है, तो दे आर मोर सेंसिटिव। लेकिन वही बात विवेक की बात है। अविवेक की बात वो छोड़ के चले जाते हैं, भाग जाते हैं। तो हमको जो चीजें दुख देने वाली हैं उनको पहचानना है पहली बात, और पहचानने के बाद उनको छोड़ने की चेष्टा करनी है, उनसे बचने की चेष्टा करनी है। तो ये हो गया, पहले ज्ञान हुआ हमको कि ये वस्तु अनुकूल है और ये वस्तु प्रतिकूल है, ये दुखद है और ये सुखद है। तो सुखद वस्तु को ग्रहण करने की चेष्टा, दुखद वस्तु से दूर होने की चेष्टा, इसी को जो दूर होने की चेष्टा है उसको वैराग्य कहते हैं। उनके स्वरूप का भान उसको ज्ञान कहते हैं। तो वैराग्य जबरदस्ती नहीं किया जाता। वैसे कुछ लोग वो भी करते तो हैं। एक राजा के यहाँ एक बकरी थी, राजा रात दिन उसको खिलाए, उसका जब उसके सामने चारा डाले वो फिर कुट शुरू हो जाए, पेट भरी नहीं। तो राजा तो फिर लोग, बुद्धि तो बड़ी अच्छी होती है, जो हमारी बकरी का पेट भर देगा उसको इतना पुरस्कार देंगे। और कुछ कितना पुरस्कार था। तो बहुत लोगों ने चेष्टा की, खूब खिलाया पिलाया, बादाम भी खिला दिए कि जाके गरिष्ठ हो जाए। तो मैंने किसी महापुरुषों की बकरी भी बादाम खाती थी, तो सब खिला पिला खिलाए, लेकिन जैसे ही राजा के आगे आवे बकरी और उसके आगे तड़ डाले और तुरंत चढ़ना शुरू कर दे। तो एक महात्मा को कौतूहल हुआ, महात्मा तो कौतुक प्रिय होते ही। मैं कहा, ले आओ राजन, मैं इसका पेट भरता हूं, ले जाओ। तो बकरी के आगे वो महात्मा घास डाले, और घास डाले तो बकरी जैसे ही चले, एक डंडा उसके मुंह पर धरे तो बेचारी भगा जाए। फिर उसके आगे डाला, फिर आगे बढ़ी, एक डंडा दिया। अब बकरी घबरा गई, ये घास का मतलब है डंडा खाना। अब उसके आगे कोई डंडा, पीछे बकरी की घास भाई भी, अब डंडा आने वाला है। बेचारी बकरी का पेट एकदम पिचक गया, दुबला। राजा के सामने लेके गए, महाराज बकरी का पेट भर गया। अरे महाराज कहाँ पेट भर गया, पिचका जा रहा, बेटा खिला के देख लो। मैं दूर खड़ा हो जाता हूँ, खिला। और महात्मा ने अपना डंडा जो है ऐसे पैरों के पास लगा के तब खड़े हो गए। बकरी ने देख लिया, फिर कोई बढ़िया बढ़िया घास लाया और बकरी और पीछे, जो जितना नजदीक जाए उतना और पीछे हटती जाए। राजा ने कहा, महाराज ये क्या रहस्य है? हम देख रहे हैं कि बकरी का पेट पिचका हुआ है। तो राजा ने को बताया, संत ने, हमारी वृत्तियां इसी तरह की हैं। इनको जब डंडे लगते हैं
से बचने की कोशिश करते हैं। तो वैराग्य क्या ये भी उपाय है। डंडे लगे विचार के या उसके। और दूसरा एक और उपाय है वैराग्य का। हमारे गुरु भाई विवेकानंद जी खीर बड़ी बढ़िया बनाते थे। उनकी खीर और उनकी कढ़ी प्रसिद्ध थी। बड़े अच्छे महापुरुष। उनके हाथ की खीर बनी हो बहुत बढ़िया, उसमें छटाक चावल छटाक चीनी के हिसाब से अधौटे दूध में बनाई गई, गुलाब जल डाला गया, एकदम तैयार फर्स्ट क्लास। अब उसमें एक काला सांप गिर गया। अब वो काला सांप निकाल दिया गया, लेकिन बता दे दो कोई एक काला सांप गिर गया, आपने निकाल दिया है, खीर एकदम ठीक है, हमने काला सांप निकाल दिया है। अब आजकल के जैसे नहीं, हम लोग जब थे तो खीर कटोरी और चम्मच से नहीं खाते थे, थाली में डलवाते थे और बस थाली उठाई सर पोड़ गए, क्योंकि दोबारा आने वाली खीर का थाली खाली नहीं तो खीर कहाँ से मिलेगी, तो सर पोड़ के चाट गए। और फिर खूब मिलती, इतने बड़े बड़े डब्बू हुआ करते थे हम लोग, तो खाते थे, हजम करते थे, सेवा करते। लेकिन उस दिन जब खीर राम किया तो सबने थाली उलट दी। अरे बड़ी बढ़िया खीर है, विवेकानंद जी ने बनाई है, एकदम गाढ़ी अधौटा दूध में, इसमें सर्प पड़ा। देखने में आकर्षक है, सूंघने में आकर्षक है, नेत्रों में तो एकदम बस एकदम चकाचक दिखाई पड़ रही, मलाई ऊपर से पड़ी इतनी मोटी, और भूख भी बड़ी जोर की लगी। वो डायबिटीज नहीं है और कोई रोक टोक नहीं, जितनी मर्जी उतनी पियो। हम लोग के पहले ऐसे होता खूब पियो, कब कोई खाता ही नहीं है, पहले थे हम लोग बाकियों। अब कितना भी आग्रह करो खीर खाओ, कोई नहीं खा रहा है। क्यों नहीं खा रहे? कि इसमें यद्यप बड़ी सुंदर है, स्वादिष्ट है, सुरभि युक्त है, लेकिन इसमें विष मिला। विष का भान होते ही खीर का त्याग हो गया। ये अंदर का त्याग करा था, कोई दे भी तो भी। तो ये वैराग्य भी होता है। हमारे संत बताते हैं, शास्त्र बताते हैं, विषयान विषवत् त्यज। जो अनावश्यक रूप से केवल इंद्रिय की लोलुपता को दूर करने के लिए ग्रहण किया जाता है, ऐसे के प्रति विचार के द्वारा वैराग्य उत्पन्न करो। जैसे आम के सीजन में भी बड़ा स्वादिष्ट आम, बड़ा मीठा आम, लेकिन डायबिटीज वाले हाथ जोड़ देते हैं, अच्छा लो एक दो पीस दे दो बस। ये वैराग्य है। तो ये विवेक वाला वैराग्य हुआ, और वो दंड वाला वैराग्य। किसी भी प्रकार से ये जो आकर्षक वस्तुएं हमारी चित्त वृत्ति को चंचला करती हैं, उनके स्वरूप को जाने। जब स्वरूप को जान जाएंगे तो वैराग्य करना नहीं पड़ेगा, वैराग्य अपने आप होगा। इसीलिए ज्ञान का परिणाम वैराग्य है। जैसे ही हमको मालूम पड़ेगा ये हमारे लिए हानिकारक है, उसका हम त्याग करेंगे। जैसे ही ज्ञात होगा ये हमारे लाभकर है, हम उसको ग्रहण कर लेंगे। तो ये ग्रहण और त्याग, ज्ञान और वैराग्य, ये महापुरुषों की कृपा से, शास्त्रों के अनुग्रह से, सत्संग से प्राप्त होता है। इसीलिए हमारे महापुरुष कहते विवेक कीजिए, विवेक की लालटेन लेके चलो, आपके लिए मार्ग सुखद हो जाएगा। परमात्मा आप सबका मंगल करें। सभी महापुरुषों के चरणों में प्रणाम।
आचार्य सहित देवर्षि ऋषि कुमारों को वंदन, सभी यहाँ उपस्थित और विज्ञान के माध्यम से हमारे साथ उपस्थित भाई बहनों का अभिनंदन। जय श्री कृष्ण।